भाई धरती आसमान एक हो जाए लेकिन माँ बाप भोजन नहीं करे तो रोहतास कंवर भी कोई अत्री कह करके जब रोहतास कंवर अपने माता पिता के पीछे पीछे चल देता है और ब्राह्मण तीनों प्राणा ने आगे कर लिया और गए विश्वामित्र के ढलक दे पसीना आगो साला यार टाबर मर्यादा कौन तोड़ लो राजा को तोड़े से लेकिन राजा ने तोड़ा देखे। इसी प्रकार से चलते चलते काशी शहर में पहुंच जाते हैं और काशी शहर के अंदर जाकर के शाम के समय पहुंचते हैं। चौराहे को ऊपर चारों प्राणी रुक जाते, ब्राह्मण, रोहतास कंवर, रानी मदनावत, हरिश्चंद्र राजा। पीला बादल हो गया, भाग फाट गई। और जब काशी देश का जितना भी व्यापारी मांस खरीदते थे, पशुओं की तरह मांस खरीदा करते थे, वो सब के सब एकत्र होते हैं और उनका बीच में लेकर के बैठा हुआ था। खड़ा होकर के आवाज लगाता है कि कोई माल बिकाऊ है। काशी देश का जो महा चिपड़ासी था वो आवाज लगाता है कि कोई विदेशी व्यापारी आया हो और वो माल लेकर के आया हो तो बताइए जाए। जब कौन ब्राह्मण खड़ा होता है और कहता है कि मैं लेकर के आया हूं। तीन प्राणी हैं, तीन प्राणी, उनकी कीमत क्या है? राजा का एक भार, रानी का एक भार और एक आधा भार लड़का का। आवाज घोषणा करते समय सबसे प्रथम उसी नगर की एक बेस आती है और बेस आकर के उस रानी को देखती है। देखती है तो अति सुंदर रानी थी। बेसा ने विचार किया कि शायद मेरी दुकान में ऐ की जैसी सुंदर नहीं तो कोई बेसा है और नहीं कोई अब तक आई और नहीं कोई आएगी, क्योंकि वो तो राजा की राजकुमार थी, राजाओं की रानी थी। रंग रूप को देख करके कहते किसी रानी को मेरी तरफ सौंप दिया जाए और एक भार सोना ले लिया जाए। और जब मदनावत को बेसा एक भार सोना देती है और जब बेसा हाथ पकड़ करके और मदनावत रानी का खींच लेती है और जब उसी समय बेसा के दोनों आंखों में, रानी मदनावत के दोनों आंखों में पानी आ जाता है कि हे परमात्मा ईश्वर, धरती माता फाट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं। बेसा का घर के ऊपर जाना पड़ेगा और यह कहेगी जो काम मैंने करना, पति धर्म नष्ट हो जाएगा। इस संसार में मुंह क्या लेकर के बोलूंगी? क्या मैं जीने योग्य हूं जो मेरे पति के सामने मुझे बेसा खरीद लिया? इसी प्रकार से बेसा अपने दरबार में लेकर के पेश हो जाती है। पहले दिन रानी बिक जाती है। दो प्राणी शेष रह जाते, रोहतास कंवर और राजा हरिश्चंद्र। उन दोनों को चौराहे को पर रखता, कहता है कि आज तुम्हारे व्यापारी नहीं आए, कल आएंगे तुम्हारे व्यापारी, कल के दिन तुम्हारे को बेचूंगा और मेरा कर्जा पूरा। राजा का मुंह से बोली नहीं पड़ती है और जब बेसा लेकर के मदनावत रानी को चलती है और तब रोहतास कंवर बात नहीं दबी दबा में और माँ की हालत देख करके खड़ो हो रोहतास कंवर भरी। और जब चलती समय मदनावत से कहता है तो क्या तो मदनावत सुन रही थी और क्या रोहतास कंवर कह रहा था?